चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि LCR सर्किट इज एट रेजोनेंस फॉर कैपेसिटर C, इंडक्टर L एंड रेजिस्टेंस R। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ्ड। अब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ कर दी है, कीपिंग ऑल द पैरामीटर्स सेम, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। सवाल है द करंट एम्पलीट्यूड एट द रेजोनेंस विल बी। नाउ ऑप्शन है हाफ, जीरो, सेम या फिर आपका डबल। नाउ आपका AC का बहुत सिंपल सवाल, इसको ऐसे देखना कि आपका L और एक C और एक R आपने यहाँ पे एक AC सोर्स के साथ लगाए हुए हैं, तो ये आपका L है, CI, R है। नाउ अब इस केस में हम ये कहते हैं कि जब आपका रेजोनेंस है तो ये आपका रेजोनेंस में XL विल बी इक्वल टू XC, और आपका जो सर्किट का इम्पिडेंस होता है जिसको हम Z कहते हैं, उसे हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नाउ इसकी वैल्यू क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो Z विल बी इक्वल टू R, ये आपका Z R के बराबर हो जाता है। अब इस सर्किट में डिस्कशन करना है हमने इस करंट के ऊपर। तो एक करंट आपका I है और मान लीजिए इसका EMF आपका E0 है। नाउ इसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जो करंट है आपकी, उसकी जो पीक वैल्यू है I0, वो हो जाएगा आपका E0 डिवाइडेड बाय आपका Z, और ये हो जाएगा E0 डिवाइडेड बाय R, बिकॉज आपकी Z की वैल्यू R के बराबर है। नाउ ये हो गया आपका पहले वाला सिनेरियो। अब हमने क्या किया, सेकंड सिनेरियो में अब हम I0 2 की वैल्यू बता रहे हैं, I0 डैश, उस केस में हमने R की वैल्यू आधी कर दी। सो दिस विल बी इक्वल टू आपका E0 डिवाइडेड बाय R बाय 2। 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं E0 बाय R मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि I0 डैश जो है उसकी वैल्यू ट्वाइस I0 हो गई, यानी कि करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस आधा करके डबल हो गया। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन वी कैन से कि आपका ऑप्शन डी जो है डबल, दैट वुड बी द राइट आंसर।